हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। तो आज हम अपने इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा सॉइल पोल्यूशन। ठीक है, सॉइल पोल्यूशन कहें या फिर इसे हम सॉलिड वेस्ट भी कहते हैं। तो आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, जो कि है सॉइल पोल्यूशन। ठीक है, तो कुछ ज़्यादा ये खास बड़ा चैप्टर नहीं है, काफ़ी छोटा चैप्टर होगा। अभी तक आपने जितने भी चैप्टर पढ़े हैं उससे सबसे छोटा चैप्टर है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा कुछ इसमें आपको टर्म पढ़ने नहीं है, काफ़ी शॉर्ट चैप्टर होंगे, काफ़ी शॉर्ट टॉपिक है इनमें, और मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा और एक वीडियो में आपका यह चैप्टर खत्म हो जाए। ठीक है, कोशिश करेंगे कि आज के इस वीडियो में आपका ये चैप्टर खत्म कर दें। तो शुरू करते हैं। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले हम आते हैं, चैप्टर का नाम है सॉइल पोल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहीं से शुरू करते हैं कि आखिर सॉइल पोल्यूशन होता क्या है। ठीक है, तो सॉइल पोल्यूशन को हम क्या कहते हैं? सॉइल पोल्यूशन को हम सॉलिड वेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? तो इसे हम सॉलिड वेस्ट भी अगर जो कहें तो कोई गलत नहीं होगा। तो देखिए, सॉइल पोल्यूशन या फिर सॉलिड वेस्ट आखिर होता क्या है। ठीक है, तो अगर ये कहा जाए तो कोई भी वस्तु, कोई भी सामान जिसे हम एक रिसोर्स के रूप में यूज़ करते हैं। ठीक है, कोई भी वस्तु है जिसे हम अपने रिसोर्स के रूप में यूज़ करते हैं और जब उसका काम हो जाए तो फिर वो फेंक देते हैं उसको। ठीक है, तो वही हमारा क्या होता है? वेस्ट हो जाता है। एक तो ये हमारा डिफिनेशन हो गया, जैसे मैंने बताया क्या, तो कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस, कोई भी एक ऐसा वस्तु जिसको हम एक रिसोर्स के रूप में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए आपका स्विच होगा। ठीक है, आसपास में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, स्विच है या फिर प्लास्टिक का चेयर है, एक रिसोर्स के रूप में आप उसको यूज़ कर रहे हैं। जब उसका फिर अगर काम हो गया, थोड़ा सा क्रैक आ गया, टूट गया, तब क्या करते हैं? उसको फेंक देते हैं वेस्ट में। तो वही हमारा किसके अंदर आता है? तो वही हमारा क्या है? सॉलिड वेस्ट है। ठीक है, और दूसरे डिफिनेशन की बात की जाए, अगर जो उसका एक और डिफिनेशन देखा जाए, तो जैसे कि मैं आप लोगों को पिछले चैप्टर्स में आपको एक डिफिनेशन बताते हुए आ रहा हूँ, जो कि वाटर पोल्यूशन था, एयर पोल्यूशन था, वही सेम यहाँ भी हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था कि एनीथिंग विच अफेक्ट आवर soil quality is called soil pollutant. ठीक है, and the whole process is called soil pollution. ठीक है, तो आप दोनों का ही डिफिनेशन लिख सकते हैं। अगर जो यहाँ पे मैं लिखूँ, जैसे कि मैंने अभी बताया, तो उसका अगर मैं लिखूँ anything that we use as resource after that the वेस्ट दिखाई दे रहा है, काफ़ी छोटा हो जा रहा है, चलिए बड़ा लिखते हैं। ठीक है, देखिए क्या है, तो एनी सबस्टेंस दैट वी यूज एज रिसोर्स after that the waste left is known as solid waste। जो मैंने आप लोगों को बताया, क्या बताया? वो कोई भी सब्सटेंस जिसे हम एक रिसोर्स के रूप में यूज़ करते हैं। ठीक है, वो कोई भी सब्सटेंस जिसे हम एक रिसोर्स के रूप में यूज़ करते हैं और उसके बाद जो बच जाता है, ठीक है, आफ्टर यूज़ करने के बाद जो बच जाता है वही क्या होता है? तो सॉलिड वेस्ट होता है या फिर सॉइल पोल्यूशन होता है। तो एक तो डिफिनेशन हमारा ये हो गया। दूसरा डिफिनेशन हमारा क्या हो सकता है, जो कि मैं प्रीवियस चैप्टर से आप लोगों को लगातार वही बताते हुए आ रहा हूँ। जैसा कि हम अपने जैसे हम पढ़े थे वाटर पोल्यूशन में, एयर पोल्यूशन में, ठीक वैसे यहाँ भी हम उसको भी यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं अपने सॉइल पोल्यूशन में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो दूसरे की बात की जाए तो एनीथिंग विच affect soil quality is known as pollutant। ठीक है, and the whole process is called सॉइल पोल्यूशन। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया, वो कोई भी वस्तु, वो कोई भी चीज़ जो हमारे सॉइल के क्वालिटी को क्या करे? अफेक्ट करे। ठीक है, जैसे कि उसकी फर्टिलिटी को कम करें। एग्जांपल में लिया जाए, जैसे कि जिसमें हमारा जो भी फसलें वगैरह फार्मिंग वगैरह की जाती है, अगर जो कोई भी चीज़ है जैसे कि प्लास्टिक है, अगर जो वो हमारे सॉइल के क्वालिटी को इफेक्ट करता है, फर्टिलिटी को कम करता है, तो हम कहेंगे वो क्या है? एक तरह से सॉइल पोल्यूशन
क्रिएट कर रहा है, ठीक है, जो जिससे कि वो फर्टिलिटी को ख़राब कर रहा है, नुकसान कर रहा है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, सॉइल की गुणवत्ता को कम कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो सॉइल पोल्यूशन कहेंगे, ठीक है। तो एक तो ये हमारा डिफिनेशन हो गया क्या कि सॉइल पोल्यूशन क्या है, ठीक है। तो एक हमारा क्या हो गया क्या कि सॉइल पोल्यूशन क्या है, सॉलिड वेस्ट जिसे कहते हैं। तो सबसे पहले हमारा तो ये पॉइंट क्लियर हो गया क्या कि हाँ सॉइल पोल्यूशन क्या था। अब क्या है, तो सॉइल पोल्यूशन किन कारणों से होता है। अगला नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या आ जाएगा, जैसे कि हम पिछले वीडियो में भी हमने पढ़ा था कि हाँ एयर पोल्यूशन था, तो एयर पोल्यूशन के क्या रीज़न थे, ठीक है, किन कारणों से एयर पोल्यूशन होता था, किन कारणों से हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक वैसे यहाँ भी हम पढ़ेंगे, जैसे हमने वाटर पोल्यूशन में पढ़ा था, ठीक वैसे यहाँ भी हम पढ़ेंगे सॉइल पोल्यूशन में भी कि आखिर वो क्या कारण है जिससे क्या है तो सॉइल पोल्यूशन क्रिएट होता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे इसी के तो ये हमारा हो गया, डिफिनेशन हो गया हमारा क्या कि मेन हमने थीम समझ लिया क्या कि हाँ हमारे चैप्टर का क्या थीम था, चैप्टर क्या उसका मेन मीनिंग निकल रहा था, ठीक है, कि सॉइल पोल्यूशन है चैप्टर का नाम, ताकि सॉइल पोल्यूशन होता क्या है। अब देखते हैं कि सॉइल पोल्यूशन आखिर किन कारणों से होता है, ठीक है, क्या है तो रीजन, आखिर रीजन क्या है सॉइल पोल्यूशन होने के। रीजन्स ऑफ सॉलिड वेस्ट, यहाँ पे मैं सॉलिड वेस्ट लिखूंगा, सॉलिड वेस्ट लिखूँ या फिर सॉइल पोल्यूशन लिखूँ, दोनों का बात एक ही है, ठीक है। तो आखिर क्या रीजन्स हैं जिससे क्या है तो हमारा सॉलिड वेस्ट या फिर सॉइल पोल्यूशन क्रिएट होता है। तो आप खुद देखिए, सबसे पहले जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया था फील्ड का, ठीक है। तो जैसे कि हमारी जो फार्मिंग वाली जो भी फील्ड है तो वहाँ पे किन कारणों से होता है, तो देखा जाए तो जैसे कि प्लास्टिक का मैंने एग्जांपल दिया था कि प्लास्टिक अगर जो हमारे सॉइल में अगर मिक्स हो जाए तो वहाँ की वो फर्टिलिटी को इफेक्ट करती है, जो कि प्लास्टिक ऐसा मटेरियल है जो कि वो लॉन्ग लाइफ चलता है, ठीक है, वो लॉन्ग लाइफ चलता ही जाएगा, वो जल्दी डिकम्पोज नहीं होता, जल्दी क्या वो डिकम्पोज होता ही नहीं है। कुछ प्लास्टिक होते हैं जो कि डिकम्पोज मतलब थोड़े से हो जाएंगे, मतलब कुछ ऐसे प्लास्टिक पाए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर 99.9% ऐसे प्लास्टिक होते हैं जो कि डिकम्पोज नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कंप्लीटली तो कोई डिकम्पोज नहीं हो सकते हैं, ठीक है। उसमें वो ये होता है कि हाँ कुछ ऐसे प्लास्टिक हैं जो कि थोड़ा इफेक्ट कम होगा, किसी का इफेक्ट ज़्यादा होगा। जैसे कि एसिड की बात की जाए तो कुछ ऐसे एसिड होते हैं जो कि कुछ ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, कुछ डाइल्यूट होते हैं, तो ये सभी क्या है, लेकिन होते तो सबके सब एसिड ही हैं। वैसे यहाँ पे बात की जाए तो सबके सब प्लास्टिक में कुछ ऐसे प्लास्टिक होते हैं जिनका कि इफेक्ट प्रभाव थोड़ा कम होता है, लेकिन बाकी ज़्यादातर ऐसे प्लास्टिक होते हैं जिनका इफेक्ट बहुत ज़्यादा बैडली होता है, ठीक है। जैसे कि हमें सॉइल में देखने को मिलता है, उसकी फर्टिलिटी को बहुत ज़्यादा बैडली नुकसान करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब करते हैं वो, ठीक है। तो देखिए क्या है तो रीजन्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन या फिर सॉलिड वेस्ट, ठीक है। तो आखिर सॉइल पोल्यूशन के क्या रीजन्स हैं, तो सबसे पहले देखा जाए तो देखिए अपने आसपास देखें तो सबसे पहला यही आपके पास एक आंसर होगा कि डोमेस्टिक वेस्ट क्या है। तो सबसे पहला क्या है हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, डोमेस्टिक वेस्ट, ठीक है। डोमेस्टिक वेस्ट क्या है, डोमेस्टिक मीन्स घरेलू जो भी हमारे घर में जो भी कार्य वगैरह होते हैं, जो बाहर से कुछ सामान आते हैं उससे जो वेस्ट निकलता है, और जो डायरेक्ट ले जाकर फील्ड में डंप कर देते हैं, उससे जो हमारा सॉइल की फर्टिलिटी को, सॉइल की गुणवत्ता को, उसके क्वालिटी को अफेक्ट करता है, तो वो इसके अंदर आएगा। किसके, तो डोमेस्टिक वेस्ट के। किसके अंदर आएगा, तो डोमेस्टिक वेस्ट के। फिर से सुनिए, मान लीजिए आप शॉपिंग करने जाते हैं, आजकल तो बड़े बड़े मॉल्स में या फिर कहीं कहीं आजकल पेपर्स बैग मिलते हैं, ठीक है, तो वो काफ़ी हद तक बहुत सही एक नियम लग गया है, ठीक है, या उसका कॉस्ट भी आजकल देना पड़ता है। पहले क्या था कि प्लास्टिक कभी भी आप जाते होंगे तो जहाँ पे प्लास्टिक के रैपर वगैरह मिलते हैं उनका कॉस्ट नहीं लिया जाता है आपसे, ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी सस्ता पड़ता है। लेकिन देखा जाए तो वो सस्ता तो अभी है, लेकिन आगे चल के आपके फ्यूचर के लिए काफ़ी वो हार्मफुल है, बहुत ज़्यादा महंगा आपको उसका सामना करना पड़ेगा। ऐसे तो हमें डायरेक्टली दिखाई नहीं देता है कि हाँ आखिर क्या वो हमें देखने को मिलेगा, लेकिन अगर जे वही आप मान लीजिए गए कुछ परचेज करने के लिए, अगर जे आप ग्रोसरी प्रोडक्ट या फिर अपने कपड़ा ही खरीदने के लिए गए, ठीक है, क्लोथ शॉपिंग करने के लिए, वहाँ से आपने प्लास्टिक का बैग मिला जिसमें आपने कपड़ा लिया, वो प्लास्टिक का बैग दुकानदार ने आपको दिया, वो क्या कि आप लाए, यूज़ किए, जैसे कपड़ा उसमें लाए, घर पे लाए, उसको प्लास्टिक को फेंक दिए, ठीक है, आपने उसका ज़्यादा यूज़ नहीं किया, फेंक दिया, तो वो क्या होगा कि प्लास्टिक है वो जाएगा कहीं ना कहीं अर्थ पे ही तो रहेगा, अर्थ पे ही तो रहेगा, लैंड पे ही रहेगा, कहीं हवा में तो रहेगा नहीं, पानी में गया तो पानी में रहेगा। पानी में हर एक जगह पानी तो अवेलेबल नहीं है कि आप उसको गंगा जी में ले जाके स्पेशली फेंकेंगे, आप तो आसपास में फेंकेंगे, आसपास में तो पानी में फेंकेंगे नहीं, ज़मीन पे फेंकेंगे। वहाँ पे क्या होगा कि मान लीजिए हवा वगैरह आएगा उड़ के, या फिर वहाँ भी रहे, या फिर उड़ के मान लीजिए कि फील्ड में चला, खेतों में चला जाता है, वहाँ क्या होगा तो प्लास्टिक ऐसा होता है कोई डिकम्पोज नहीं होता है। क्या होता है, तो डिकम्पोज नहीं होता है, वो क्या होगा सालों तक वहीं पड़ा रहेगा, उसी में दब जाएगा और उसको क्या करेगा, उसके फर्टिलिटी को नुकसान करेगा। तो देखिए आपके 2 रुपये से 5 रुपये की वजह से, वही अगर आप पेपर बैग आपने लिया होता, अगर आपने पेपर बैग लिया होता तो आपको मान लीजिए 5 रुपये
पड़ा होता है, ठीक है, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया। लेकिन अब यही क्या होगा, सालों साल उसके फर्टिलिटी को क्या करेगा, वो खराब करता जाएगा। अगर वही कहीं गया, उसको जला दिया गया, तो उससे क्या होगा, हार्मफुल गैसेज निकलेंगी जो कि हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए इतना इसके इफेक्ट है, वही अगर आपने तो इसके इतने ज़्यादा आपके फील्ड को भी वो क्या कर रहा है, बैडली इफेक्ट कर रहा है, आपके एटमॉस्फेयर को भी इफेक्ट कर रहा है। तो इसके बहुत ज़्यादा ये कहीं ना कहीं 5 रुपये से ज़्यादा आपको चार्ज देना पड़े, भले वो इनडायरेक्टली आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। लेकिन अगर जो वही आपने अगर 5 रुपये या 3 रुपये पे करके अगर आपने पेपर बैग लिया होता, तो वो अगर जब घर पर लाते उसको फेंक भी देते, तो उसे कहीं जाएगा तो वो मिट्टी के साथ सड़ गल जाएगा, वो फर्टिलाइजर मैन्यूर वगैरह बन जाएगा, ठीक है। मैन्यूर वगैरह में वो कन्वर्ट हो जाएगा या फिर सड़ गल के वो खत्म हो जाता है, वो डिकम्पोजेबल रहता है। तो उसका आपको आगे चल के कोई हानि करने वाला नहीं है, बस शर्ते आपको क्या 3 रुपये या 5 रुपये वहाँ पे पेड करना पड़ा। यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, लेकिन वही आपको आगे चल के फ्यूचर में बहुत ज़्यादा क्या कर रहा है, नुकसान कर रहा है। वो 3 रुपये से 5 रुपये से ज़्यादा आपको वहाँ पे महंगा वो साबित हो रहा है, ठीक है। तो कोशिश तो ये करनी चाहिए हमेशा कि जो भी हम कहीं शॉपिंग करने जाएँ तो या तो आप घर से खुद थैला लेकर बैग लेके जाइए, जो कि जूट्स के बैग्स आते हैं या फिर जो प्लास्टिक वाले बैग आते हैं बड़े बड़े, तो वो आप लेके जाइए, उसमें शॉपिंग कीजिए, ठीक है। और दुकानदार आपको प्लास्टिक बैग्स दे भी रहा है तो ना लीजिए ना, कहीं पहले से ही है। अगर जब आपको लेते भी हैं तो घर पर लाइए, उसको वेस्ट ना कीजिए, उसको संभाल कर रख दीजिए, फिर कहीं जाइए तो फिर से रीयूज़ कीजिए, ठीक है। तो क्या कीजिए, तो उसको दोबारा से रीयूज़ कीजिए ताकि कम से कम प्लास्टिक का यूज हो, ठीक है। तो उससे क्या होगा, तो कम से कम प्लास्टिक का यूज होगा, कम से कम प्लास्टिक यूज होगा तो कम से कम उसका पॉल्यूशन क्रिएट होगा, ठीक है। तो आगे क्या देखिए, हम क्या देख रहे थे, तो डोमेस्टिक वेस्ट। तो डोमेस्टिक वेस्ट का ये मैंने एक एग्जांपल दिया था कि जैसे प्लास्टिक वगैरह है तो हमें घर ही तो लेके आते हैं, उससे क्या होता है, तो पॉल्यूशन वगैरह क्रिएट होता है, हमें सॉइल को क्या करता है, वेस्ट कर बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट करता है, ठीक है, बैडली इफेक्ट करता है। तो एक तो एग्जाम्पल हमारा ये हो गया, जैसे कि मैंने ये दिया था, ठीक है। बस यही नहीं है, केवल प्लास्टिक ही नहीं है, इतना तक कि आप जो अप्लाइंसेज जो भी आप लाते हैं, जैसे कि LED बल्ब वगैरह हो गया या फिर आपके स्विच बोर्ड्स हो गए, जो भी प्लास्टिक की चीज़ें हैं आप यूज़ करते हैं, यूज़ करने के बाद फिर जैसे कि उसमें कुछ खराबी आ जाती है, तब क्या करते हैं, उसको फेंक देते हैं बाहर। उससे क्या होता है कि फिर वो भी तो प्लास्टिक का ही बना होता है, जिसके प्लास्टिक में 2 प्लास्टिक होते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक, ठीक है, जो कि आगे मैं आप लोगों को बताऊँगा, इस पर एक टॉपिक भी है। तो इसमें क्या होता है कि दोनों ही नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ठीक है। लेकिन एक होता है कि कुछ ज़्यादा ही उसका मैं बताऊंगा आगे आप लोगों को, ठीक है, टॉपिक जो कि कुछ ज़्यादा ही वो बैडली इफेक्ट करता है। बस इतना जानिए, अभी आगे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा क्या है दोनों में। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होता है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है इन्वायरमेंट में, जो कि हमारे जो भी एरिया को कुछ ज़्यादा ही बैडली इफेक्ट करता है, और जो थर्मोप्लास्टिक होता है थोड़ा कम इफेक्टिव होता है, ठीक है। तो ये बहुत सारे ऐसे हमारे घर में हैं जो कि क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा हमारे वातावरण को क्या करते हैं, पॉल्यूट करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक रीज़न, तो सबसे पहले यही एक रीज़न है, हमारा डोमेस्टिक वेस्ट है, जो भी घरेलू कूड़े कचरे निकलते हैं, उससे एक ये रीज़न हो गया हमारे सॉइल को पॉल्यूट करने का। दूसरा क्या हो सकता है, तो इंडस्ट्रियल वेस्ट। क्या है, तो इंडस्ट्रियल वेस्ट यानी कि जो कारखाने से वेस्ट निकलते हैं। अब जैसे कारखानों से जो भी कूड़े कचरे निकलते हैं उनको भी कहीं ले जाके डंप कर दिया जाता है। अगर सही से मान लीजिए कहीं डंप किया जाता है तो ठीक है, अगर जैसे ही खुले में कहीं डंप कर दिया, उससे क्या होगा, कहीं आंधी वगैरह हवा वगैरह आएंगे तो वहाँ से फिर वो जो भी उसको वेस्ट रहेंगे वो एयर के थ्रू क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट होंगे, एक जगह से दूसरे जगह क्या होंगे, ट्रेवल होंगे, फिर वहाँ पर जाके पॉल्यूशन क्रिएट करेंगे, वहाँ के लैंड को पॉल्यूट करेंगे, ठीक है। तो एक ये भी हमारा एक हो गया इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट के बाद और क्या हो सकता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट के बाद और क्या हो सकता है, तो एक और वेस्ट है जो कि आगे इस पे टॉपिक भी है, क्या हो जाएगा, तो हॉस्पिटल वेस्ट। जैसे कि आप लोग हॉस्पिटल वेस्ट देखते होंगे, ठीक है। हॉस्पिटल वेस्ट आप खुद देखिए, आप लोगों को कभी इंजेक्शन वगैरह लगा ही होगा, या फिर आप लोग टैबलेट्स वगैरह खाते हैं, तो टैबलेट्स भी आते हैं तो किस में, पेपर में तो आते नहीं है, कुछ चुनिंदा ऐसे कुछ पेपर टैबलेट्स होते हैं जो कि पेपर्स में आते हैं, ठीक है, जो कि पेपर्स में आते हैं। नहीं तो ज़्यादातर दवाइयाँ क्या होती है, प्लास्टिक के रैपर में आती है ना, तो कहीं ना कहीं वो भी तो प्लास्टिक भी नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वही तो वेस्ट क्रिएट करता है। फिर उसके बाद एक ये हो गया, जितनी सिरिंज आती है, सिरिंज, ठीक है, इंजेक्शंस वगैरह, ये भी प्लास्टिक की बनी होती हैं, ये भी वेस्ट करती हैं। साथ में अगर ये ग्लास है, जो इंजेक्शंस जो भी आती हैं, ठीक है, इंजेक्शंस वगैरह जो भी आती हैं वो सब भी किस चीज़ की बनी होती है, ग्लास की, नहीं तो प्लास्टिक्स की बनी होती हैं। जितनी आई ड्रॉप, ईयर ड्रॉप, ये किस चीज़ में आती हैं, प्लास्टिक की आती हैं। तो अगर इन्हें भी अगर आप यूज़ करते हैं, उसको ऐसे थ्रो कर देते हैं, तो वो क्या होता है, वो भी तो एक वेस्ट ही है, वो भी क्या करता है, तो कहीं ना कहीं जब बाहर थ्रो कर देते हैं तो हमारे लैंड को क्या करेगा, पॉल्यूट करेगा। तो ये सभी क्या है, ये सब के सब हमारे क्या करते हैं, तो लैंड को, सॉइल को क्या करते हैं, पॉल्यूट करते हैं। तो ये सभी क्या है हमारे, तो रीजन्स हैं आखिर किन कारणों से हमारा सॉइल पॉल्यूशन होता है, ठीक है। एक और हो सकता है क्या, तो उसे कहा जाए
तो फार्मिंग में कुछ ऐसे फर्टिलाइजर्स हैं, जैसे कि फार्मिंग में मान लीजिए पैदावार बढ़ाने के लिए तो हम फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर्स वगैरह हैं कि अभी तो आपका पैदावार बढ़ा देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इंटरनली कुछ परसेंट हमारे सॉइल का फर्टिलिटी को भी कम करते हैं, ठीक है। आज जब आप मैन्यूर यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा क्या है, तो एक फर्टिलाइजर होता है और एक मैन्यूर होता है। क्या होता है? तो एक फर्टिलाइजर होता है और एक मैन्यूर होता है। फर्टिलाइजर क्या होता है? जो कि एक केमिकल प्रोडक्ट होता है, और मैन्यूर क्या होता है? जो कि ऑर्गेनिक जो भी मटेरियल होते हैं उनसे क्या होता है, जो भी सड़ने गड़ने वाले जो भी प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि काउडंक हो गया, हमारे घर से न्यूज़पेपर्स वगैरह हो गए, ये सभी उड हो गए, इन सभी चीज़ों से सड़ गल के जो एक मैन्यूर, जो एक खाद बनता है, उसे हम मैन्यूर कहते हैं। और जो केमिकल फैक्ट्रीज वगैरह में जो बनाई जाती हैं उसे हम फर्टिलाइजर कहते हैं, ठीक है। तो देखिए मैन्यूर तो कोई ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है सॉइल के लिए, ठीक है, क्योंकि नेचुरली बना होता है। लेकिन जो फर्टिलाइजर्स वगैरह होते हैं, जो कि केमिकल पेस्टिसाइड्स वगैरह जो कि फैक्ट्रीज में बनाई जाती हैं, वो बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, कहीं ना कहीं देखिए मैन्यूर से ज़्यादा उनका प्रोडक्शन होता है, ठीक है। देखा जाए तो मैन्यूर उतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होंगे आपको प्रोडक्शन बढ़ाने में जितना कि फर्टिलाइजर बढ़ाएंगे, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका बैडली इफेक्ट भी होता है। देखा जाए तो उस केस में मैन्यूर तो सही है। अगर यहाँ देखा जाए, कंपेरिजन किया जाए फर्टिलाइजर और मैन्यूर्स में, ठीक है, क्या है, तो अगर जब फर्टिलाइजर्स और मैन्यूर में अगर जो कंपैरिजन किया जाए तो देखिए फर्टिलाइजर्स क्या है, तो फर्टिलाइज़र पहला तो आपको कहीं ना कहीं ये थोड़ा कॉस्टली भी पड़ेगा, ठीक है। क्या होगा, तो कहीं ना कहीं ये कॉस्टली भी पड़ेगा। तो पहला तो ये कॉस्ट का हो गया, ये लो कॉस्ट पड़ेगा, ठीक है, ये लो कॉस्ट पड़ेगा। दूसरा, इससे आपको प्रोडक्टिविटी ज़्यादा मिलेगी। क्या होगा, तो प्रोडक्टिविटी तो ज़्यादा मिलेगा, लेकिन इससे प्रोडक्टिविटी क्या होगा, कम मिलेगा, ठीक है। दूसरा क्या है, देखिए अगर जो इसका जो क्वांटिटी कम अवेलेबल है तो इसका भी कॉस्ट हाई हो सकता है, इसका लो हो सकता है। देखिए आप लोगों ने देखा होगा मार्केट में उस चीज़ की मार्केट वैल्यू ज़्यादा होती है जो लिमिटेड अमाउंट में होता है, ठीक है। देखिए कोई भी चीज़ अगर जो लिमिटेड अमाउंट में है तो उसका प्राइस क्या होता है, बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ तो मान लीजिए आप मार्केट गए, मार्केट में आपको राइटोमीटर लेना है या फिर कोई भी प्रोडक्ट लीजिए, आपको पेन लेना है किसी कंपनी के, मान लीजिए कोई आपको प्रोडक्ट लेना है, किसी भी कंपनी का जो कोई प्रोडक्ट है आपको लेना है, और वो लिमिटेड अमाउंट में क्या है मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन वैसे ही पेन बहुत सारे अवेलेबल हैं, ठीक है, लेकिन इसके कुछ डिज़ाइन में ऐसा है जो कि ये क्या है, तो देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे दो क्या है, ये एक पेन हो गया, ठीक है, और वहीं देखा जाए तो कि यहाँ पे ये क्या है, तो एक सिंपल पेन है, ठीक है, ये क्या है, तो एक सिंपल पेन है, आपको ये वाला पेन चाहिए, ठीक है, और ये सिंपल पेन है एक है, तो ये मार्केट में पूरी अच्छी तरह से क्या है, अवेलेबल है, तो इसका मार्केट वैल्यू थोड़ा कम रहेगा। लेकिन ये अगर जो लिमिटेड अमाउंट में है तो अगर ये भले उससे सस्ता था तो उस वक्त क्या होगा, इसका मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगा, क्योंकि इसकी मांग ज़्यादा है, लिमिटेड अमाउंट में है, तो उससे क्या होता है कि उसका प्राइस इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर देखा है तो मैंने ये कहा है फर्टिलाइजर यहाँ पे इसका कॉस्टली होगा और ये लो होगा, तो ठीक है, तो ये विलेज एरिया में ये लो होगा, क्योंकि विलेज एरिया में हमको मैन्यूर ज़्यादा मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पे लोग काउ डंग का यूज़ करते हैं विलेज रूरल एरियाज़ में, ठीक है, तो वहाँ पे ये लो कॉस्ट पड़ेगा। लेकिन वही अगर जब आप शहर में आते हैं, शहर में अगर आप मैन्यूर खोजते हैं तो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे तो कोई काउ डंग यूज़ करके वहाँ पर मैन्यूर अगर तो लोग ज़्यादा इस्टेब्लिश करते नहीं हैं, बनाते नहीं हैं, प्रोड्यूस नहीं करते हैं, प्रोडक्शन का होता नहीं है, ज़्यादा फर्टिलाइजर पैकेट्स वगैरह में आते हैं, उन्हें पानी में घोल करके आसानी से छिड़काव कर दिया जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, तो ये लो कॉस्ट में पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये इसका हो सकता है कभी ये लो कॉस्ट पड़े, कभी ये लो कॉस्ट पड़े, ठीक है, तो जो नहीं ये कॉस्टली भी हो सकता है और ये लो कॉस्ट भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादा तो इसमें कई सारे ऐसे फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड होते हैं जो एक बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, कॉस्टली होते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तो फर्टिलाइजर क्या है, इसका प्रोडक्टिविटी ज़्यादा देगा और इसका प्रोडक्टिविटी कम है, लेकिन कहीं ना कहीं ये क्या करता है, हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को भी कुछ % नुकसान करता है, ठीक है। ये साइंटिफिक देखा गया है, ये एक्सपेरिमेंटल देखा गया है कि ये कहीं ना कहीं हमारे फर्टिलिटी को क्या करता है, थोड़ा सा इफेक्ट करता है। लेकिन वही अगर इसकी बात की जाए तो ये नो चेंज, भले ही फर्टिलिटी हमारा इंक्रीज कर देगा लेकिन इसमें कोई फर्टिलिटी हमारे ख़राब नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब कहा जाए तो हमें चौथा एक रीजन भी हो सकता है क्या, जो कि हमारे क्या करता है, सॉइल को इफेक्ट करता है, जो कि हम फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमारा ये हो गया कि रीजन ऑफ सॉलिड वेस्ट सॉइल पॉल्यूशन। आगे सॉइल पॉल्यूशन किन कारणों से होता है,
ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि आखिर हमने ये देख लिया कि आखिर सॉइल पोल्यूशन क्या था, सॉइल पोल्यूशन के आखिर होने के क्या कारण हैं। अब देखते हैं कि आखिर सॉइल पोल्यूशन के होने वाले कारणों से जो सॉइल पोल्यूशन हो रहा है, अब उन सबको आखिर कैसे हम कम कर सकते हैं, सॉइल पोल्यूशन को कैसे हम कम कर सकते हैं जिससे कम से कम क्या हो, सॉइल पोल्यूशन हो। तो आइए देखते हैं कि आखिर कैसे हम ओवरकम करें सॉइल पोल्यूशन को। ठीक है, चलिए। देखिए अगला क्या हो जाएगा, हाउ टू ओवरकम सॉइल पोल्यूशन या फिर सॉलिड वेस्ट। सॉइल पोल्यूशन या फिर सॉलिड वेस्ट को हम कैसे क्या करें, कम करें। ठीक है, देखिए कुछ तो ऐसे वेस्ट होते हैं, कुछ ऐसे वेस्ट होते हैं जिन्हें अगर आप बर्न में करते हैं तो उतना ज़्यादा वो इफेक्टिव नहीं होते हैं। ठीक है, तो सबसे बढ़िया क्या करो, कुछ ऐसे वेस्ट हैं जो कि बर्न करने पे जला भी दें तो ज़्यादा उतनी ज़्यादा एटमॉस्फेयर में इफेक्टिव गैसेस प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ठीक है, ज़्यादा इफेक्ट भी नहीं करते हैं। तो उन्हें क्या करना है, सबसे अच्छा है पकड़ो और उनकी बर्निंग कर दो। ठीक है, उन्हें जला दो। ठीक है, दूसरा एक चीज़ क्या हो सकता है, जो भी वेस्ट मटेरियल हैं उन्हें इकट्ठा करो, छोटे छोटे पीसेस में उन्हें कन्वर्ट करो और उसे क्या करो, रिसाइकिल के लिए भेज दो। क्या करो, रिसाइकिल के लिए भेज दो। तो दूसरा प्रोसेस क्या हो सकता है, दूसरा हम उनका क्या करें, तो रिसाइकिल करें। ठीक है, क्या करें, तो रिसाइकिल करें। तीसरा हमारा क्या हो सकता है कि देखिए आप लोगों ने यहाँ पे एक बात बताऊँ, आप लोगों ने 3R छोटे क्लासों में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, क्या है 3R, जिसमें हम क्या करते हैं, तो रीयूज, रिड्यूस और साइकिल। ठीक है, तो देखिए ये 3 पॉइंट्स, ये भी तीनों पॉइंट्स आपके इसमें आ सकते हैं। देखिए क्या है, तो सबसे पहले रीयूज। और जब कोई भी आप, जैसे कि मैंने बताया था प्लास्टिक का मैंने एग्जांपल दिया था, प्लास्टिक बैग का, अगर आप मार्केट से लाते हैं तो सबसे पहले उसका क्या कीजिए, रीयूज़ कीजिए। अगर जो आपको पॉल्यूशन कम से कम क्रिएट करना है, मान लीजिए हो सकता है कि बिना प्लास्टिक के लिए आपसे क्या काम नहीं चल पा रहा है। ठीक है, कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो कि विदाउट प्लास्टिक वो संभव नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे उसके लिए, तो उसको लीजिए और उसका ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, रीयूज़ कीजिए। उसको तब तक रीयूज़ कीजिए जब तक वो बैडली क्या हो जाए, बढ़िया से ख़राब ना हो जाए। ठीक है, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल अगर आप स्लीपर लेते हैं, चप्पल जो पहनते हैं तो क्या करते हैं, थोड़ा सा भी घिस जाता है तो उसको फेंक देते हैं, नहीं ना, जब तक कि चलने लायक रहता है, उतना ज़्यादा ख़राब ना हुआ हो तब तक आप क्या करते हैं, उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार जब प्लास्टिक बैग लाते हैं तो उसका क्या कीजिए, रीयूज़ कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, उसका रीयूज़ कीजिए। उसके बाद अगर जे रीयूज़ कीजिए या फिर रिड्यूस कीजिए। रिड्यूस का मतलब क्या हो गया, तो कम से कम उसका यूज़ कीजिए। ऐसे प्रोडक्ट्स का क्या कीजिए, कम से कम यूज़ कीजिए। देखिए ये यहाँ पे होता तो ज़्यादा से होता, पहला यही होता। ठीक है, पहले क्या कीजिए, और जब कोई भी, पहले तो आप कोशिश कीजिए कि प्लास्टिक बैग्स वगैरह का, प्लास्टिक का एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। पहले तो कोशिश कीजिए कि कोई भी प्लास्टिक है तो सबसे पहले तो कोशिश कीजिए उसको कम से कम लेने का। ठीक है, कोशिश कीजिए कि प्लास्टिक बैग की आपको ज़रूरत ना पड़े। और तो ये हो गया हमारा रिड्यूस। ठीक है, अगर जब आप ले भी लेते हैं तो उसको क्या कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसको क्या कीजिए, तो रीयूज़ कीजिए, यानी कि बार बार उसका क्या कीजिए, यूज़ कीजिए। ठीक है, ताकि आपको दूसरे प्लास्टिक, जैसे आपने एक बार प्लास्टिक बैग ले लिया, अब उसको जब मार्केट जा रहे हैं तब उसका यूज़ कीजिए, तो उसे जाएंगे तो आपको दूसरे प्लास्टिक बैग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे आपने 2-3 बार जब आपने यूज़ कर लिया, 2 बार भी यूज़ कर लिया, तो जो आपने 2 प्लास्टिक बैग्स बचाए, इसे 2 प्लास्टिक बैग आपके पॉल्यूशन में कम हुए। ठीक है, ठीक, एक बड़ा चेंज आ सकता है इससे। अगर जो आप, ठीक है, तो उसको क्या कीजिए, रीयूज़ कीजिए। रीयूज़ करने के बाद वो क्या होता है, अगर जो वो बेकार हो जाता है, ठीक है, अब क्या हो जाता है, और जब वेस्ट हो जाता है और जो वो डिस्टर्ब हो जाता है तो उसको क्या करो, रिसाइकिल के लिए भेज दो। जैसे जो कबाड़ी वगैरह ले आते हैं, ठीक है, उन्हें क्या करो, तो उन्हें बेच दो। ठीक है, रिसाइकिल के लिए उन्हें कंपनीज में हो जाएंगे, रिसाइकिल के लिए कंपनी में ले जाएंगे, फिर उसका रीयूज़ करके उसे क्या करेंगे, एक नया फिर से प्लास्टिक बैग बना देंगे। ठीक है, तो उसको क्या करो, तो रिसाइकिल करो। ये तीनों हम चाहें तो यहाँ पे इस टर्म्स दे सकते हैं। जैसे कि पहले मैंने बताया था क्या कर दो, तो कुछ ऐसे होते हैं पॉल्यूटेंट जिनका अगर जब बर्न कर दें तो वो कुछ ज़्यादा इफेक्टिव एटमॉस्फेयर में नहीं होते हैं। तो पहले तो यही हो जाएगा। दूसरा क्या है, तो उनका रिसाइकिल करो, बार बार उनका रिसाइकिल करो, या कोई भी जब आप लाते हैं और यूज़ करने लगे दोबारा नहीं है तो उन्हें क्या करो, तो इंडस्ट्रीज वगैरह में उन्हें भेज दो जिससे उनका रीयूज़ किया जा सके। ठीक है,
अब तीसरा यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि जैसे हमने बताया रिड्यूस करने की कोशिश करनी चाहिए कि जो भी हम बार बार यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसको जो भी हम प्लास्टिक बैग ले रहे हैं तो कोशिश करें कि हम कम से कम उन प्लास्टिक बैगों का यूज़ करें, या फिर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं जिससे कि आगे चल के वेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है तो रिड्यूस हो गया। उसके बाद क्या है तो रीयूज़ करो, बार बार किसी चीज़ को क्या करो तो रीयूज़ करो। आज एक और चीज़ ये हो गया। दूसरा क्या है कि मान लीजिए अगर आपने कोई चीज़ लाया, अब जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई टॉय लाया या फिर जो भी लाया, ठीक है, हल्का से वो क्रैक हो गया, ब्रेक कर गया, तब आपको वो नहीं चाहिए तो आप क्या करेंगे, उसको थ्रो कर देंगे। तो थ्रो करने से अच्छा है अगर ये कोई भी चीज़ हो, ठीक है, अगर जो कोई ज़रूरतमंद है आपके आसपास दिखाई दे रहा है जिसे उस चीज़ की ज़रूरत है, तो आप उसे हैंड ओवर कर सकते हैं, वो इसको यूज़ कर जाएगा, वेस्ट भी नहीं होगा, ठीक है। तो एक ये भी क्या हो सकता है कि हम क्या करें, दूसरे कोई को दे सकते हैं, गिविंग टू अदर वन, किसी और को दे देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, किसी और को दे दो। मान लीजिए जिसको आवश्यकता है, मान लीजिए आपको यूज़ नहीं करना है, ठीक है, तो फेंकने से अच्छा है जो कोई अगर जो ज़रूरतमंद है जिसको उसकी ज़रूरत है तो उसे दे दो, वो यूज़ कर जाएगा, तो उसे वो वेस्ट भी नहीं होगा, उसके भी कुछ काम आ जाएगा, ठीक है। ये सभी कुछ पॉइंट्स हैं जिसे हम क्या कर सकते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद क्या है देखिए, उसके बाद अगला क्या हो सकता है कि सबसे ज़्यादा वेस्ट क्या होता है, अगर एक जगह इकट्ठा करके रखें, अगर एक जगह आप इकट्ठा करके रखें तो कहीं ना कहीं उतना ज़्यादा, मान लीजिए एक ही जगह ना वेस्ट होगा, सब जगह तो वेस्ट होगा नहीं। मान लीजिए आज आपका ये एक एरिया है, ठीक है, मान लीजिए ये एक एरिया है, तो मान लीजिए यहाँ वेस्ट है, यहाँ वेस्ट है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। ये क्या करेगा, जब पॉल्यूट करेगा तो पूरे लैंड को यहाँ ये चारों तरफ पॉल्यूट करेगा ना, और थोड़े थोड़े ही हैं, कोई ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है, जितने भी हैं तो वहाँ पे पॉल्यूट करेगा, चारों तरफ पॉल्यूट करेगा। उससे अच्छा है कि अगर ये सबको क्या करें, सबको मिला करके सबको क्या करें, इकट्ठा करें, कलेक्ट करें, और कलेक्ट करके अगर ये एक जगह ही उसको क्या कर दें, इकट्ठा कर दें उस वेस्ट को, तो उससे क्या होगा, केवल एक ही जगह पॉल्यूट करेगा ना, हमारे लैंड को क्या करेगा, केवल एक ही जगह पॉल्यूट करेगा, बाकी इतना स्पेस तो हमारा खाली रहेगा, इतने स्पेस को तो पॉल्यूट नहीं करेगा, ठीक। अगला ये भी हमारे क्या हो सकता है टर्म, अगला एक और ये हमारा क्या हो सकता है, एक पॉइंट हो सकता है, आखिर कैसे हम सॉइल पॉल्यूशन को रोकें। तो जितने भी वेस्ट हैं उनको क्या करो, कलेक्ट करो, और कलेक्ट करके एक जगह क्या करो, इकट्ठा कर दो, ताकि उन्हें फैलने ना दो, ठीक है। जैसे कि कहने का मतलब मेरा ये है कि मान लीजिए नहीं तो इस तरह क्या होगा, इधर उधर फैले हो तो सब जगह वेस्ट होगा, और जो एक जगह इकट्ठा करके रखते हैं हम, तो वहीं पे केवल वेस्ट होगा, वहीं पे केवल वहाँ पे जो भी उसे वेस्ट वगैरह करना होगा, वहीं पे जो भी सॉइल को इफेक्ट करना होगा करेगा, लेकिन बाकी लैंड तो अपना सही रहेगा ना, वहाँ पे तो हम एग्रीकल्चर या फिर जो भी करना यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये पॉइंट हो सकता है। दूसरा क्या है तो उसे कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट होते हैं जिनका क्या है तो आजकल फर्टिलाइजर वगैरह के लिए कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, तो ये सभी हम पॉइंट हो जाएंगे इसमें कि आखिर कैसे हम सॉइल पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया। अगला हमारा एक टॉपिक आता है, अगला टॉपिक कि आखिर बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है, ठीक है। क्या है बायोमेडिकल वेस्ट। देखिए तो बायोमेडिकल वेस्ट हम किसे कहते हैं, तो बायोमेडिकल वेस्ट उन वेस्ट को कहते हैं जो हॉस्पिटल से निकलते हैं। क्या कहते हैं, तो बायोमेडिकल वेस्ट हम उन वेस्ट को कहते हैं, देखिए क्या है तो बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट क्या है, तो वो वेस्ट जो हॉस्पिटल से निकलते हैं, जैसे कि इंजेक्शंस, प्लास्टिक जैसे कि मैंने बताया था, जो सिरिंज इंजेक्शन वगैरह आती हैं वो प्लास्टिक की होती हैं, जो सिरिंज की दो दवाइयाँ आती हैं वो ग्लास में, छोटे छोटे ग्लास में होती हैं, या फिर छोटे छोटे प्लास्टिक्स में होती हैं, जैसे कि ईयर ड्रॉप, आई ड्रॉप, ये सभी प्लास्टिक में आती हैं। जैसे कि ग्लूकोज की बॉटल हो गई, वो सभी क्या है तो प्लास्टिक में आती हैं। ये सभी क्या है, तो ये सभी वेस्ट ही हैं जो कि हमारे हॉस्पिटल्स वगैरह से निकलती हैं। तो ऐसे वेस्ट को हम क्या कहते हैं, तो बायोमेडिकल वेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, तो बायोमेडिकल वेस्ट। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए क्या लिख सकते हैं इसका, द वेस्ट दैट comes from hospital waste are known as biomedical वेस्ट,
ठीक है। ऐसी वेस्ट जो हॉस्पिटल से निकलती हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो बायोमेडिकल वेस्ट। फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया सिरिंज हो सकता है, ठीक है, सिरिंज होगा, ग्लूकोज की बॉटल्स, आई ड्रॉप, ईयर ड्रॉप्स जो कि आती हैं, और भी जो भी हमें दवाई के, जो भी मेडिसिन के जो रैपर वगैरह होते हैं वो भी क्या आते हैं, तो प्लास्टिक के ही आते हैं। ये सभी क्या है, ये सभी वेस्ट ही हैं, ठीक है। ये जितने वेस्ट होते हैं ये किसके अंदर आएंगे, तो बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर आएंगे, ठीक है। एक ये हो गया। दूसरा, आखिर बायोमेडिकल वेस्ट को आखिर हम कैसे कम कर सकते हैं, हाउ टू मैनेज बायो, एक मिनट, क्या है, हाउ टू मैनेज बायो मेडिकल वेस्ट। आखिर कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो देखिए सबसे तो वेस्ट कैसे होता है, जैसे मैंने बताया था, अगर एक जगह इकट्ठा करके रखते हैं अगर अपने वेस्ट को, तो कभी ज़्यादा दिक्कत में नहीं आएगा, ठीक है। उसको क्या कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज वगैरह में भेज सकते हैं, जहाँ पे क्या किया जाए तो उसे रीयूज से प्रोडक्ट उसे कन्वर्ट किया जाए, यानी कि रिसाइकल वगैरह किया जाए, और या फिर वहाँ पर स्टोर करके उसको ऐसी जगह रखा जाए जहाँ पर पॉल्यूशन ना हो, ठीक है। तो पॉल्यूशन कैसे होता है, जब इधर उधर कोई भी सामानें फैलती हैं, ठीक है, तो उससे ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि ये जो भी हमारे वेस्ट हैं बायोमेडिकल, आप लोगों ने देखा भी होगा, तो क्या करते हैं कि डस्टबिन वगैरह लगे होते हैं। कैसे, तो देखिए एक ये हमारा डस्टबिन है, ठीक है, देखिए एक ये हमारा डस्टबिन हो गया, ठीक है। दूसरा ये हो गया, तीसरा, ठीक है। तो देखिए जो ये डस्टबिन होता है, क्या है, जो ये डस्टबिन है, इसमें ये किस कलर का होगा, ये होता है ब्लैक। किस कलर का है, ब्लैक। ये किस कलर का हो जाएगा, येलो। ये हो जाएगा रेड। अब देखिए इसमें होता क्या है, जो ब्लैक कलर वाला डस्टबिन होता है उनमें हम किस वेस्ट को डालते हैं, जैसे ग्लास हो गया, जो ग्लास हो गया, ग्लास वगैरह के जो भी होते हैं, जैसे कि जो कांच के बने होते हैं, ठीक है, शीशे वगैरह के, उन्हें हम किस में रखते हैं, किस में थ्रो करते हैं, तो ब्लैक वाले में। किस में, ब्लैक वाले में। जो भी ऐसे वेस्ट जो कि ग्लास के बने हों, जो शीशे वगैरह के, तो उन्हें हम किस में थ्रो करेंगे, तो ब्लैक वाले में। इसका एग्जांपल हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जैसे कि दैट इज ग्लास येलो। येलो वाले में किसको हम थ्रो करेंगे, येलो वाले में, तो येलो में हम हमेशा किसे, जो वेट प्रोडक्ट हो, वेट कहने का मतलब है कि जो भीगे हुए प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कोई प्रोडक्ट हो जिसमें क्या है, तो पानी की क्वांटिटी है, जो पानी से भीगा हुआ है, ठीक है, तो उसे हम क्या करेंगे, तो येलो वाले में रखेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो वेट प्रोडक्ट, वेट यानी कि गीला होता है, क्या होता है, गीला प्रोडक्ट, ठीक है। ये रेड वाले में कौन सा रखेंगे, अब कौन सा बच गया, तो सूखा, जो सूखा प्रोडक्ट होता है, ठीक है, तो ड्राई प्रोडक्ट। यहाँ पे किसे हम रखेंगे, तो उन वेस्ट को फेंकेंगे, देखिए ग्लास वेस्ट, यहाँ पर प्रोडक्ट नहीं लिखे, और जब हम वेस्ट लिखें तो ज़्यादा सही होगा, वेस्ट, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं ड्राई वेस्ट, ठीक है। तो ये इस तरह हम क्या कर सकते हैं कि इसे हम थोड़ा कम किया जा सकता है। देखिए ये तो कम होने वाले नहीं है, क्योंकि देखिए मेडिसिन को हर एक कोई को ज़रूरत है, हर एक को ज़रूरत है, ठीक है। ऐसी बीमारियाँ इतनी ज़्यादा फैल रही हैं कि मेडिसिन की ज़रूरत पड़नी ही है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि मेडिसिन को ही हम कम कर दें। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम खुद से क्या कर सकते हैं कि मेडिसिन की जो भी वेस्ट है उनको इधर उधर ना फेंक करके एक जगह फेंकें, स्टोर करें, और उसको क्या करें, तो कंपनी को हैंड ओवर करें, जो भी रिसाइकल वाली। तो देखिए हम कहाँ थे, तो हम देख रहे हैं कि हाउ टू मैनेज बायोमेडिकल वेस्ट, ठीक है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट को ज़्यादा इधर उधर फैलने से हम क्या कर सकते हैं, तो रोक सकते हैं, ठीक है। बीच में तो लाइट डिस्टर्ब हो गया था, इसी को इससे रुकना पड़ा। तो देखिए अगला टॉपिक ज़्यादा कुछ है नहीं, बस एक टॉपिक बचा था हमारा। अगला टॉपिक होगा ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, तो ई वेस्ट भी कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को। तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्या होता है, तो ऐसे वेस्ट जो भी आप अपने सराउंडिंग में देखेंगे, तो जो भी अप्लाइंसेज वगैरह जो भी आपकी हैं, अप्लाइंसेज में ज़्यादातर जैसे देखा जाए तो फॉर एग्जांपल चेयर ही ले लीजिए, ठीक है। तो चेयर क्या है, तो एक
प्लास्टिक का बना हुआ है जो कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का होता है, ठीक है। तो ऐसे वेस्ट जो भी हमारे कंप्यूटर्स वगैरह हो गए, ठीक है, डेस्कटॉप वगैरह, कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर जो आप फोन्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो नॉन मेटेलिक हैं, तो ऐसे वेस्ट को हम क्या कहते हैं, तो ई वेस्ट कहते हैं। देखिए क्या है, तो अगला हमारा टॉपिक क्या है, तो ई वेस्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी कहा जाता है। तो ऐसे वेस्ट जिसे हमारे अप्लाइंसेज, जैसे फॉर एग्जांपल देखा जाए तो चेयर इसमें नहीं आएगा, ऐसे जैसे कि हमारा कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर का मॉनिटर, माउस, या फिर देखा जाए तो कीबोर्ड, ये सभी जिस प्लास्टिक से बने होते हैं, ऐसे वेस्ट, जैसे कि आपका कीबोर्ड खराब हो गया, आपका मॉनिटर खराब हो गया, डिस्टर्ब हो गया, तब उसे क्या करते हैं, थ्रो कर देते हैं या फिर कबाड़ी वाले को बेच देते हैं, ठीक है, क्योंकि बनने लायक वो रहता नहीं है। तो ऐसे वेस्ट, ठीक है, जिससे कि हमारे अप्लाइंसेज वगैरह बनी हुई हैं, जैसे कि मॉनिटर वगैरह, या फिर कैलकुलेटर हो गया आपका, या फिर आपका स्मार्टफोन हो गया। आजकल स्मार्टफोन भी क्या आते हैं, तो ग्लास के आते हैं, नहीं तो फाइबर्स वगैरह के आते हैं, मेटेलिक भी फ़ोन आते हैं, तो मेटेलिक नहीं, ठीक है। ऐसे वेस्ट जिससे कि अपने अप्लाइंसेज वगैरह बने हैं, ठीक है, ऐसे वेस्ट को हम क्या कहते हैं, ऐसे वेस्ट को हम क्या कहते हैं, तो ई वेस्ट कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्या कहते हैं, तो ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जो कि ज़्यादातर किस चीज़ के बने होते हैं, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बने होते हैं। तो देखिए कितने तरह के प्लास्टिक होते हैं, तो हमारे दो तरह के प्लास्टिक होते हैं, एक होता है हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है, और दूसरा होता है थर्मो प्लास्टिक। देखिए दोनों में अंतर क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक। देखिए जो थर्मोप्लास्टिक होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, क्या होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, इसे दोबारा रिसाइकिल करके किसी और शेप में नहीं डाला जा सकता है। क्या है, जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, सेटिंग, इतने से समझिए ये क्या है, तो यहाँ पे सेटिंग वर्ड है, क्या है, तो सेटिंग, इतने से आप इसको इजीली याद रख सकते हैं क्या कि थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो देखिए जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं, यहाँ पे सेटिंग लगा है, तो इसका मतलब इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं कि सेटिंग यानी कि एक बार किसी रूप में इसे कंस्ट्रक्ट कर दिया गया है, यानी कि एक बार किसी रूप में इसे सेट कर दिया गया है, तो दोबारा इसे हम री यूज़ नहीं कर सकते, रिकंस्ट्रक्ट किसी और शेप में इसे दोबारा हम नहीं ढाल सकते हैं। रिकंस्ट्रक्ट इसे करके या फिर रीशेप इसे हम कहें तो यहाँ पे रीशेप नहीं दिया जा सकता है, क्या है, तो इसे रीशेप हम नहीं दे सकते हैं। वही जगह जो थर्मोप्लास्टिक होता है ये थोड़ा सॉफ्ट प्लास्टिक होता है, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है, तो हार्ड प्लास्टिक होता है। फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो अपने देखा जाए तो ये कहाँ आपको देखने में मिल, जैसे कि कुकर्स वगैरह जिसमें चावल वगैरह आप पकाते हैं, तो उसके जो हैंडल्स होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बने होते हैं। किस चीज़ के, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के। ये ऐसे, और इनका कॉस्ट भी नहीं होता है। ऐसे प्लास्टिक आप खुद भी देखे होंगे, जब आप किसी जो कबाड़ी वाले आते हैं उनके, और जब किसी वेस्ट वगैरह जब आप उनको बेचते होंगे तो उसमें कहते होंगे कि ये वाला प्लास्टिक का ज़्यादा नहीं लगेगा, इस वाला प्लास्टिक हाँ इतने काम ले लेंगे। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं, क्योंकि उन्हें दोबारा हम रिसाइकिल करके किसी रीशेप में उन्हें हम नहीं ढाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन वही जब थर्मोप्लास्टिक होता है तो ये थोड़ा क्या होता है, तो सॉफ्ट प्लास्टिक होते हैं, जिसे हम क्या कर सकते हैं, तो रीशेप हम इसे हम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम इसे रीशेप नहीं कर सकते हैं। तो इसका तो और जब आप इसे दोबारा रीसेल भी करते हैं वेस्ट को, तो इसका आपको प्राइस ठीक ठाक वो दे देते हैं, लेकिन इसका आपको नहीं देते हैं। क्यों, जो कहते हैं कि इसको हम वो इसके पीछे का लॉजिक नहीं जानते हैं, ठीक है, क्या कि क्यों, बस इतना पता है कि हाँ ये ज़्यादा महंगा नहीं बिकेगा, ये महंगा बिकेगा, ऐसा क्यों, लेकिन उनको लॉजिक पता होता नहीं है। लॉजिक यही होता है कि जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती हैं, जैसे कि मैंने बताया जो कुकर के जो हैंडल होते हैं, जो प्लास्टिक आपने देखो ब्लैक कलर का, वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड प्लास्टिक होते हैं, उन्हें दोबारा हम उन्हें रीशेप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारे थर्मोप्लास्टिक होते हैं उन्हें हम क्या कर सकते हैं, तो रीशेप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं चैप्टर में, बस ये था। तो ये चैप्टर आपका इसी वीडियो में खत्म होता है। तो ज़्यादा कुछ हमने पढ़ा नहीं। इसमें क्या था, एक बार क्विक रिवीजन देखा जाए तो जैसे कि हमने पढ़ा सॉइल पोल्यूशन क्या था, सॉइल पोल्यूशन का आखिर रीजन क्या है, किन कारणों से सॉइल पोल्यूशन होता है। दूसरा हमने आखिर देखा कि सॉइल पोल्यूशन को कैसे हम रोक सकते हैं, ठीक है, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है, बायोमेडिकल वेस्ट को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा होगा हमारा कि हमने देखा यहाँ पे ई वेस्ट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्या होता है। इसमें हमने देखा कि थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ था नहीं इस चैप्टर में, ये एक ही वीडियो में आपका ये चैप्टर खत्म होता है। फिर नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट चैप्टर को अपने स्टार्ट करेंगे। बहुत जल्द आप लोगों का ये सिलेबस ये भी एग्जाम से पहले आप लोग खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ बस आज के लिए इतना ही। हंसते मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।